धातु, ये शब्द सुनते ही क्या ख्याल आता है? सोना, चांदी, लोहा, शायद यही सब। पर क्या सारी धातुएं एक जैसी होती हैं? बिल्कुल नहीं। असल में हर धातु की अपनी एक अलग ही शख्सियत होती है, एक अलग कहानी। तो आज हम इन्हीं धातुओं के छिपे हुए रहस्यमयी जीवन की पड़ताल करने वाले हैं। तो इस रहस्य को समझने के लिए चलिए एक कहानी से शुरू करते हैं। दो धातुओं की कहानी। ऐसे दो किरदार जो एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग हैं। ये बात सोचने वाली है ना, कि एक धातु इतनी सेफ है कि हम उसे पहनते हैं और दूसरी इतनी खतरनाक कि पानी छूते ही धमाका कर दे। यही वो पहेली है जो हमें सीधे धातुओं के स्वभाव के दिल तक ले जाएगी, और आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे। तो ये है हमारे दो किरदार। एक तरफ है सोना, एकदम शांत, स्थिर, भरोसेमंद, जिसे हम गहनों की तरह पहनते हैं। और दूसरी तरफ है सोडियम, इतना बेचैन, इतना रिएक्टिव कि उसे हवा और पानी से बचाने के लिए केरोसिन तेल में डुबो के रखना पड़ता है। मतलब जमीन आसमान का फर्क है दोनों में। ठीक है, तो जासूसी शुरू करते हैं। सबसे पहले उन सुरागों पर नजर डालते हैं जो बिल्कुल सामने हैं, यानी वो गुण जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। धातुओं का पहला गुण है कि उन्हें हथौड़े से पीट पीट कर पतली चादर में बदला जा सकता है, वो भी बिना टूटे। इसी गुण को कहते हैं आघात वर्धनीयता। और इस मामले में सोना और चांदी तो समझ लीजिए चैंपियन हैं। फिर एक और कमाल की खूबी है तन्यता, मतलब धातुओं को खींचकर पतले तार बनाए जा सकते हैं। और ये फैक्ट तो सुन के शायद होश उड़ जाएंगे कि सिर्फ 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बन सकता है। सच में कमाल है। और हाँ, कुछ और बातें भी हैं जो ज्यादातर धातुओं में कॉमन होती हैं। जैसे वो चमकदार होती हैं, उन पर चोट करने से एक खास टनटनाने वाली आवाज आती है, और वो गर्मी और बिजली दोनों को अपने अंदर से आसानी से गुजरने देती हैं। ये सब तो हम स्कूल में भी पढ़ते आए हैं। यहाँ तक तो सब बड़ा सीधा साधा लगता है ना? तो फिर वो रहस्य क्या है? सोडियम और सोने के बर्ताव में इतना बड़ा फर्क आखिर है क्यों? लगता है कहानी में अब एक ट्विस्ट आने वाला है। और ये रहा वो ट्विस्ट, क्योंकि कहानी में कुछ रूल ब्रेकर्स भी हैं। पारा, जो एक धातु होकर भी लिक्विड है। सोडियम, जो इतना मुलायम है कि मक्खन की तरह चाकू से कट जाता है। और तो और आयोडीन और ग्रेफाइट जैसी अधातुएं भी धातुओं वाले गुण दिखाने लगती हैं। मतलब साफ है, सिर्फ बाहरी हुलिया देखकर हम पूरी कहानी नहीं समझ सकते। तो जाहिर है हमें और गहराई में जाना होगा, सतह के नीचे झांकना होगा। तो चलिए अब इन धातुओं को एक असली चुनौती देते हैं, एक केमिकल चैलेंज। कहते हैं ना, किसी का असली रंग देखना हो तो उसे दबाव में डालो। बस यही बात धातुओं पर भी लागू होती है। देखते हैं कि मुश्किल हालात में ये कैसा बर्ताव करती हैं। तो पहला टेस्ट, हवा। और देखिए क्या होता है। पोटेशियम और सोडियम, और ये तो हवा में आते ही आग पकड़ लेते हैं। वहीं मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम थोड़े स्मार्ट है, वो अपने ऊपर एक सुरक्षा कवच ऑक्साइड की परत बना लेते हैं। और हमारे सोना चांदी, उन्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो वैसे के वैसे ही रहते हैं। अगली चुनौती है पानी, और यहाँ तो हमें एक बिल्कुल साफ तस्वीर मिलती है, एक सीढ़ी जैसी। सबसे ऊपर पोटेशियम और सोडियम, जो ठंडे पानी में भी धमाका कर देते हैं। फिर आता है मैग्नीशियम, जिसे रिएक्ट करने के लिए गर्म पानी चाहिए। उसके बाद लोहा और एल्यूमिनियम, जो सिर्फ भाप से ही नानते हैं। और सबसे नीचे हैं हमारे शांत खिलाड़ी, सोना, चांदी, कॉपर, जिन पर पानी का कोई असर ही नहीं होता। तो इन सारे टेस्ट के बाद जो सबूत हमारे हाथ लगे हैं, वो हमें एक खास तरह की रैंकिंग की तरफ ले जाते हैं। एक ऐसा सिस्टम जो बताता है कि कौन सी धातु कितनी रिएक्टिव है। इसे समझिए कि ये धातुओं के बीच एक कुश्ती का मुकाबला है। जो ज्यादा ताकतवर, मतलब ज्यादा रिएक्टिव धातु है, वो कमजोर धातु को उसकी जगह से धकेल कर हटा देती है। बस इसी से हमें उनकी ताकत का अंदाजा हो जाता है, और हम एक पक्का लीडर बोर्ड बना सकते हैं। और ये रही वो लिस्ट, अभिक्रियाशीलता श्रेणी। यही है इस पूरी पहेली का सबसे बड़ा सुराग। अब हम साफ साफ देख सकते हैं कि पोटेशियम और सोडियम इतने विस्फोटक क्यों हैं और सोना इतना शांत क्यों है। ये सब कुछ उनकी रिएक्टिविटी के लेवल पर निर्भर करता है, जो इस सीढ़ी में ऊपर से नीचे घटती जाती है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। हमने क्या होता है ये तो जान लिया, अब जानना है कि क्यों होता है। ये धातुएं ऐसा बर्ताव आखिर करती ही क्यों हैं?
इसका असली जवाब उनके अंदर उनके परमाणुओं की बनावट में छिपा है। मतलब आखिर ऐसा क्या है कि पोटेशियम रिएक्ट करने के लिए इतना उतावला रहता है और सोना उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता? चलिए अब इस एटॉमिक रहस्य से भी पर्दा उठाते हैं। इसका जवाब छिपा है परमाणुओं के एक बहुत ही बेसिक से लक्ष्य में, और वो है स्टेबल होना, यानी स्थिरता पाना। हर परमाणु चाहता है कि उसका सबसे बाहरी घेरा या कोश इलेक्ट्रॉनों से पूरी तरह भर जाए। बस यही एक इच्छा सारी केमिकल रिएक्शंस के पीछे की असली वजह है। जरा सोडियम के परमाणु को देखिए। इसके पास इलेक्ट्रॉनों के 3 घेरे हैं। पहले में 2, दूसरे में 8 और सबसे बाहरी घेरे में बस एक ही इलेक्ट्रॉन है। यही एक इलेक्ट्रॉन फालतू है, वो इससे पीछा छुड़ाना चाहता है ताकि स्टेबल हो जाए। दूसरी तरफ है क्लोरीन। उसे अपना बाहरी घेरा पूरा करने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो एक देना चाहता है और दूसरा लेना चाहता है। और फिर होता है ये एटॉमिक हैंडशेक। सोडियम अपना वो फालतू इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है। अब सोडियम का बाहरी घेरा भी पूरा भर गया और क्लोरीन का भी। दोनों स्टेबल हो गए। और इस लेन देन से जो एक दूसरे के प्रति आकर्षण पैदा होता है, वही इन दोनों को जोड़कर सोडियम क्लोराइड यानी हमारा साधारण नमक बना देता है। और बस यहीं पर हमारी पूरी पहेली सुलझ जाती है। जिस धातु के लिए अपना बाहरी इलेक्ट्रॉन देना जितना आसान होता है, वो उतनी ही ज्यादा रिएक्टिव होती है। पोटेशियम और सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से दे देते हैं, इसीलिए वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव हैं। और सोना अपने इलेक्ट्रॉनों को बहुत मजबूती से पकड़े रहता है, इसलिए वो किसी से रिएक्ट ही नहीं करता। तो अगर इसे साइंटिफिक भाषा में कहें तो तत्वों की रिएक्टिविटी असल में और कुछ नहीं बल्कि अपने सबसे बाहरी कोश को पूरा भरकर स्टेबल होने की एक जबरदस्त चाहत है। तो सोचिए, परमाणुओं की ये जो अदृश्य खींचतान है, यही एक जंग लगे गेट से लेकर एक चमकते हुए सोने के ताज तक हर चीज को कंट्रोल कर रही है। जरा अपने आसपास देखिए और सोचिए कि और क्या-क्या है जो चुपचाप बस इलेक्ट्रॉनों के अपने घर को पूरा भरने की इस साधारण सी इच्छा से बन रहा है और बदल रहा है।